Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 13 Synthetic Fibers and Plastics. So, हम लोग इस चैप्टर की हम लोग इस वीडियो में रीडिंग करेंगे. ओके और नेक्स्ट और हम लोग थोड़ा बहुत मैं आपको समझाती भी जाऊंगी. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स मतलब क्या होता है? ऐसे फाइबर्स विच आर मैन मेड, जो हम लोग खुद बनाते हैं, उन्हें हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. राइट. और प्लास्टिक्स मतलब होता है जैसे हम लोग बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, उन्हें हम लोग प्लास्टिक्स बोलते हैं. राइट. So here it is saying in the previous class we have learnt about fibers like jute, cotton, wool and silk. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइबर्स जैसे हो गया जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क. दे आर प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड. उनको हमने क्लासीफाई किया कि इसमें प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में किसके थ्रू, कि वो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हुआ है. जैसे वूल हमें ऑब्टेन हुआ है ये एनिमल फाइबर से. ठीक है. कॉटन हमें हुआ है प्लांट फाइबर से. ऐसे. ओके. Collectively, we can say that fibers like cotton, jute, wool, and silk are obtained from natural fibers. They can therefore be called as natural fibers. का कहने का मतलब है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क हो गया, वो एक नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि वो नेचर से मिले हमें. जैसे कॉटन प्लांट से मिला, वूल एनिमल से मिला, तो वो नेचुरली मिले हैं ना, हमने खुद तो नहीं बनाए हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे. राइट. ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जो नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं हम लोग उनको फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं. विच आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. फिर बाद में उनका हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे जो फाइबर्स, फैब्रिक और क्लोथ्स में डिफरेंस क्या होता है इफ़ यू नो. तो जैसे फाइबर्स होता है मतलब जो सबसे फर्स्ट स्टेज, जब जैसे वो यार्न जब होता है ना इकट्ठा, उसको हम लोग फाइबर्स बोल देते हैं. फैब्रिक्स होता है जब हम उनको मतलब उनकी बुनाई करके थ्रू द मशीन्स हम लोग एक बड़ा सा कपड़ा बना लेते हैं, उनके रोल्स बना लेते हैं उन कपड़ों के. फिर उन बहुत बड़े बड़े कपड़ों को हम लोग जब उनके छोटे छोटे क्लोथ्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो फिर इनके बीच में ये डिफरेंस है. राइट. फाइबर सबसे फर्स्ट स्टेज, फैब्रिक्स सेकंड स्टेज जब वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन जाता है, फिर उसके बाद क्लोथ्स बनते हैं हमारे लिए. राइट. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. नहीं, सिंथेटिक फाइबर्स से भी एक है. ओके. Yes, these fibers are also used for making a large variety of household articles like ropes, carpets, and a variety of other articles of daily use. इनका कहने का मतलब है जो नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि मतलब जो नेचुरल फाइबर्स यूज़ होते हैं किनको बनाने में, क्लोथ्स को बनाने में. ठीक है. क्लोथ्स बनाने के लिए, रोप्स और घर की ऐसी ऐसी यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए. राइट. हाउएवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज सो लार्ज दैट द नेचुरल फाइबर्स आर अनेबल टू फुलफिल इट. मतलब जो डिमांड है फाइबर्स की और फैब्रिक्स की, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है कब मतलब फाइबर्स, फैब्रिक्स. इसलिए मतलब हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इतने सब. इसलिए हमने टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स. इस डिमांड को पूरी करने के लिए जो क्या नाम है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया, आर्टिफिशियल फाइबर्स डेवलप किए. राइट. दीज फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स. इनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं. नाउ सिंथेटिक फाइबर्स, लेट अस कंसिडर सिंथेटिक फाइबर्स. मतलब यहाँ पे फाइबर्स ऑलरेडी इसके पीछे डेफिनेशन लिखी हुई थी, द फाइबर्स विच आर मैन मेड. राइट. लेट अस कंसिडर सर्टेन एग्जांपल्स. लुक एट अ नेकलेस मेड ऑफ बीड्स joined
to help of a thread. Alternatively, observe the toy train formed by joining its wagons. मतलब जैसे हमारे पास ये मोतियों की माला होती है, जैसे वो जिससे जुड़ा होता है थ्रेड से, ऐसे ही आप एक टॉय ट्रेन का भी एग्जांपल लीजिए या फिर एक नेकलेस का एग्जांपल लीजिए। वो कैसे जुड़ा, मतलब कैसे जुड़ा रहता है? Is therefore any similarity between the beads in a necklace and the wagons joined with one another. In both cases, a long chain of things such as beads or wagons has been joined. इनका कहने का मतलब है कि नेकलेस में और ये वेगन्स में डिफरेंट बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक लॉन्ग चेन से जुड़े हुए हैं, राइट? सच एज बीड्स और वैगन्स हैज़ बीन जॉइंड. It has now found it has now been found that natural fibers are made from simple molecules. जो natural जो fibers हैं वो किससे बने हैं? Simple molecules से बने हैं, जिन्हें हम लोग monomers कहते हैं, right? These monomers join in a very large number to form a long chain molecule called polymer. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोमर, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन. देखिए मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स सबसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं. और जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाते हैं, एक चेन में बन जाते हैं, उनको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ठीक है. A synthetic fiber is also a chain of small units, monomers joined together. इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो अ चेन. जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चेन है मोनोमर्स की, ठीक है, जो एक साथ जुड़ी हुई है. डू यू नो द वर्ड polymer has a Greek origin where poly means many and mers or mirrors stand for small unit or part. पॉलीमर एक ग्रीक से ओरिजिन हुआ है इसका, जिसका मतलब पॉली मतलब होता है बहुत सारे और मर्स होता है स्मॉल यूनिट या फिर पार्ट. अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की. द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज मेड बाय जॉइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से मोनोमर से पॉलीमर बनता है, उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कह देते हैं, राइट? मैन मेड पॉलीमर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन. जो मैन मेड जो पॉलीमर्स हैं बीन डेवलप्ड, इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं कि वो इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, कि वो अभी जो सिविलाइजेशंस अभी का जो टाइम है उसको, उनकी डिमांड्स को वो पूरी कर पा रही है मैन मेड पॉलीमर्स. डू यू नो इन एडिशन टू द नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स देयर इज येट अनदर क्लास ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. और क्लास ऑफ पॉलीमर्स हैं उनको हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं. ये हमें ऑब्टेन होती है नेचुरल पॉलीमर्स से बाय सब्जेक्टिंग देम टू स्पेसिफिक केमिकल्स. उनके अंदर कुछ केमिकल ऐसा डाला जाता है सो दैट वो नेचुरल पॉलीमर्स बाय सब्जेक्टिंग द स्पेशल केमिकल प्रोसेस, ठीक है. हमें केमिकल डालकर नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर तब हमें स्पेसिफिकली मिलता है वो. जैसे कि जैसे कि वल्कनाइज्ड रबर एक एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का, क्योंकि वो मोल्टन रबर और मोल्टन सल्फर से मिक्स होके बनता है. मतलब एक टाइप से अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस को उनको रखा जाता है तब बनता है, राइट? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस इन सम डिटेल, ठीक है. सबसे फर्स्ट है हमारे पास रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको हम लोग कहते हैं. इट्स नॉट अ रियल सिल्क, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क, इट्स मैन मेड, राइट? तो you have already read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? चाइना में. हमने ऐसा क्लास 6th-7th में पढ़ लिया है, राइट? फैब्रिक obtained from silk fiber is quite costly and its टेक्सचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जो फैब्रिक है जो हमें सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है. और उसका जो टेक्सचर होता है, जैसे वो फील करता है, वो बहुत अच्छा होता है, राइट? लेटर ऑन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली
But the end of 19th century, scientists were successful in their attempts. A fiber having properties similar to that of silk was obtained by chemical treatment of wood pulp. मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया काफ़ी बार आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का। एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए एक ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, ठीक है। इस उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी जो विशेषताएं थी, वो बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल सेम थी किससे, सिल्क का जो कपड़ा था और जो केमिकल ट्रीटमेंट करके वुड पल्प डालकर और उन सब से वुड सेलुलोज डालकर उन सब से जो बना आर्टिफिशियल, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर थी, राइट। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इनको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोला, हमने इसका नेम दिया। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयन इज़ वुड सेलुलोस। क्या क्या यूज़ हुआ है रेयन बनाने के लिए? वुड सेलुलोस, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ नेचुरल फाइबर, ये जो एक नेचुरल फाइबर है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ये पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि और यहाँ पर इन्होंने नेचुरल फाइबर भी बोले, बिकॉज रेयन एक मतलब दोनों टाइप के हैं, मतलब उसके अंदर नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, राइट। रेयन दोनों से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐसा बोला। दिस नेचुरल फाइबर इज प्रोसेस टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, देयरफॉर रेयन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। हमने ऐसा होने के बाद हमने इसको रेयन को कभी कभार हम लोग रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं, राइट। रेयन इज दस नॉट कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर, इट्स रॉ मटेरियल इज अ नेचुरल फाइबर। इसलिए हम लोग इसको पूरा कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल फाइबर भी डला हुआ है। यूजेस ऑफ रेयन, ठीक है। रेयन कैन इमिटेट द फील एंड टेक्सचर ऑफ silk, wool, cotton and linen, and hence it is often mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Rayon fabrics are smooth, cool and comfortable. Rayon can be easily dyed in a wide range of colors, right। ये सब बहुत इजी है लर्न करने को रेयन के ये सारे, क्योंकि जो जो प्रॉपर्टी सिल्क में है वही आप वो वही सब रेयन के अंदर भी है। लाइक अगर हम रेयन के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, कॉटन मिक्स कर देते हो तो बेडशीट बन जाती है, वूल मिक्स कर देते हो तो कारपेट बन जाती है। वो बहुत सॉफ्ट, वो बहुत कंफर्टेबल, कूल और स्मूथ होता है। और वो मतलब कलर्स जो है ना, जैसे हम लोग कई कई बार अपनी टी शर्ट्स डाई करने के लिए देते थे, उसको डिफरेंट कलर के करने के लिए दे देते हैं, तो वो इजीली डाई हो जाता है रेयन। और अगर हम इनको इन टी शर्ट्स को समर में पहनते हैं तो ये बहुत जल्दी स्वेट एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और ये अपेरल्स जैसे ड्रेसेस हो गया, जैकेट्स, लाइनिंग, सूट्स, इन सब को बनाने में बहुत यूज़फुल होता है ये, मतलब यूज़ होता है। और इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है और सर्जिकल प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि एंड टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए भी, राइट। रेयन इज ऑल्सो नोन बाय नेम्स एज विस्कोज रेयन और एंड आर्ट सिल्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। नायलॉन, इट इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल, ये नायलॉन जो है वो प्योर आर्टिफिशियल सिल्क है, राइट। इसको हम लोग वंडर, कभी कभार हम लोग इसको वंडर पॉलीमर भी बोल देते हैं। द टर्म नायलॉन नायलॉन इज मतलब ये दो सिटी से बना, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन, NY इसलिए स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड लंदन। इट वॉज इसलिए it was so named as this fiber was developed by collective efforts of scientists of two countries। दो कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मिला के बनाया था अपने अपने कंट्रीज से, इसलिए इसका नेम नायलॉन। देखिए, नायलॉन से न्यूयॉर्क, सॉरी NY से न्यूयॉर्क, LON से लंदन, ठीक है। इट इज़ हाईली इलास्टिक, टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, मतलब ये बिल्कुल सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है नायलॉन का। और ये यूज़फुल होती है बहुत कारपेट, सॉक्स बनाने के लिए और होजरी आइटम्स बनाने के लिए, राइट। और ये मिलिट्री एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी बहुत यूज़ होती है, रोप्स, पैराशूट्स जैसे कि। और ये बहुत हाईली ड्यूरेबल होता है,
मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लास्ट लॉन्ग तक रहता है, इसलिए ये सीट बेल्ट्स और टायर कॉर्ड्स बनाने, क्लोथ्स, इन सब को बनाने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। ये घर के काफ़ी सारी चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे कि टूथ ब्रशेज़, कॉम्स, हुक्स, इन सब के लिए भी बनाने के लिए यूज़फुल होता है। ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स, जो रॉक रॉक क्लाइंबिंग जो लोग करते हैं उनके उनके लिए रोप्स जो बनती है वो इसी से ही बनती है, नायलॉन से। फिशिंग नेट्स भी उन्हीं से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट टॉपिक है टेरिलीन। ये एक अलग, ये एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। ये जो नायलॉन टेरिलीन इज ऑल्सो इलास्टिक, हाईली ड्यूरेबल, रिंकल रेसिस्टेंट एंड मॉथ रेसिस्टेंट। जो टेरिलीन है ना, ये रिंकल रेसिस्टेंट है, इस पे कभी रिंकल्स नहीं आते, रिंकल्स नहीं आते हैं, और मॉथ रेसिस्टेंट भी है ये, राइट। इसके यूजेस क्या है टेरिलीन के? ये बहुत लार्जली यूज़ होता है मटेरियल्स बनाने के लिए। ये वाटर एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। इसको सेल्स बोट्स और रेनकोट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और होम फर्निशिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, राइट। फैब्रिक्स जैसे कि टेरी वूल, टेरी सिल्क, टेरिकॉट, बाय मिक्सिंग टेरिलीन विद वूल, सिल्क एंड कॉटन रिस्पेक्टिवली। टेरी सिल्क, वूल, वेट, ऐसे ना, ये टेरी वूल, टेरी सिल्क और टेरिकॉट ना, ये इन सब को वूल, सिल्क और कॉटन से रिस्पेक्टिवली मिक्स होके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेट पेट बॉटल्स। पॉलीथाइलिन एंड टेरेथिलेट, राइट। इसका ये पेट बॉटल्स का ये फुल फॉर्म है। ये यहाँ पर इसकी ये प्रोनाउंसिएशन गलत दी हुई है, यहाँ पर मतलब वर्ड गलत लिखा है, तो इसकी रियल है POLYETHYLENE। यहाँ पे एल गायब है, और ठीक है, तो ये गलत स्पेलिंग है ये यहाँ पर इसमें। आपकी बुक में पक्का ये करेक्ट दी हुई होगी, राइट। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इसको बॉटल्स बनाने में यूज़ होता है। जैसे आप कई बार बॉटल्स पे देखते होंगे, तो वहाँ पे वाटर बॉटल्स पे देखते होंगे, वहाँ पे लिखा लिखा होता होगा पेट बॉटल्स, राइट। तो ये PET यही है। ये कंटेनर्स को पैकेजिंग करने में यूज़फुल है। फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई जैसे, उनको पैकेज करने में ये यूज़ होता है पेट, राइट। पेट की बॉटल्स हो गई हमारी, आजकल बहुत यूज़ करते हैं लोग, यूज इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ऑल काइंड्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऑयल्स और फूड आर्टिकल्स को दे, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये मैग्नेटिक टेप्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेटेट रिकॉर्डर्स के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रेलिक फाइबर्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्रेलॉन, ठीक है। एक सिंथेटिक फाइबर है विच अपियर टू रिजेंबल वूल, ये वूल को रिजेंबल करता है, जैसे कि हम लोग स्वेटर, शॉल्स विंटर्स में पहनते हैं। ये नेचुरल वूल नहीं होता, बट ये वूल को रिजेंबल करता है, राइट। बिल्कुल सेम क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर वूल जैसी, राइट। एंड इसके अंदर वार्मथ भी काफ़ी होती है। एक्रेलिक फाइबर्स के यूजेस होते हैं, ये ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ होता है, जो बहुत लाइट होते हैं और सेम, ऑलमोस्ट सेम वुलन ब्लैंकेट्स को ये जैसे वार्मथ देता है हमें। ये एक्रेलिक फाइबर्स है, ये बहुत मतलब कम एक्सपेंसिव होते हैं, और ये वाइट बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लस्टर है इसके अंदर, एंड दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। इजी टू क्लीन है, ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी ड्राई होता है, रिंकल फ्री है, रिंकल रेसिस्टेंट है मतलब, और उसको बहुत कम आयरन चाहिए होती है, श्रिंक नहीं होता है वॉट ऑन वॉशिंग, लेस एक्सपेंसिव होता है देन नेचुरल फाइबर्स, राइट। अब हम ये एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे।
टेक सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, कट स्मॉल पीसेज ऑफ small same size. Soak the pieces in different mugs containing the same amount of water. Take the pieces out of water after 5 minutes and spread them in the sun for 15 minutes. आपको मतलब 4 डिफरेंट कपड़ों के छोटे छोटे पीस लेने हैं, जैसे क्रेयॉन का ले लिया, नायलॉन का ले लिया, उन सबको आपको इक्वल वाटर में डाल देना है। आफ्टर 15 उसके बाद 15 मिनट्स तक आपको उसको सुखाना है। उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, मतलब वो सूखा कि नहीं, और उसको कितना टाइम लगता है सूखने में। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया इससे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन द मग्स, सिंथेटिक फाइबर्स वर सोक्ड was more than in the mugs in the natural fibers were soaked, right? The synthetic fibers absorb less water. They dry very fast as compared to natural fibers. Now let's read activity 2. Take an iron stand having an attached clamp. Take a cotton thread of about 50 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely. Now suspend a pan the free and add weights one by one on the pan till the thread breaks. नोट द टोटल वेट, मतलब इसमें आपको ये करना है कि आपको ना थ्रेड लेना है कॉटन का अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर जितना लंबा, उसको और एक जगह आपने उसको फ्रीली टांग देना है, राइट। फिर उसके बाद आप जो पैन है उसके ऊपर आप वेट डालिए, फिर चेक कीजिए कि वो कब तक टूट जाता है, मतलब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है धागे की। ये हम लोग चेक कर सकते हैं बाय दिस एक्टिविटी, राइट। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के। ये बहुत लो मेल्टिंग हैव दे हैव बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। वो जब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो जब हम लोग पहनते हैं इनको क्लोथ्स, और जब हम समझिए जैसे हमें आग की चिंगारी भी लग जाती है ना, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स हमारे ऊपर चिपक जाते हैं, फिर स्मॉल बीड्स की तरह अलग अलग से बिखर टाइप ऑफ जाते हैं हमारी बॉडी स्किन पे, और वो फिर निकलते नहीं हैं हमारी बॉडी से इजीली, राइट। सो वी शुड नॉट वेयर दीज काइंड ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, राइट। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्लोथ्स जो सिंथेटिक फाइबर्स से बनते हैं वो बहुत अनकम्फर्टेबल और समर और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, राइट। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक प्लास्टिक्स, राइट। ओके, तो प्लास्टिक्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने सिंथेटिक फाइबर्स पूरा कर लिया। वी विल रीड प्लास्टिक्स इन नेक्स्ट टॉपिक। एक्सप्लेनेशन वीडियो यही थी, प्लास्टिक्स की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी इन पार्ट 2 विद दिस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी।